हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स का एक और न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत इवोची को दिखाया जाता है जो कुछ बटन्स को अपने हाथ में रखकर खेल रहा होता है, जहां वो कहता है कि तुम पागल लिटिल फिजिशियन और तुम सब लोग इसको एक बटन समझ रहे हो, मगर ये एक बटन नहीं, ये एक थंडरबोल्ट बॉम्ब है। अगर ये बॉम्ब मैं तुम लोगों पे भी फेंक दूं तो तुम लोग भी यहीं पर ही मारे जाओगे। ये कहते ही हम देखते हैं लीवोजी के हाथ से वो थंडरबोल्ट बॉम्ब गिरने ही वाले होते हैं, जहाँ लीवोजी बहुत ही ज्यादा घबरा लेता है, मगर फिर से उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोट का लीडर आ जाता है और कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब लोग चोरी छुपे मेरे साथ आ तो गए, मगर मुझे तुम लोग ये तो बताओ कि तुम लोग इस बोट पर इंटर कैसे हुए, जबकि पूरा दिन ही मैंने उस बोट के ऊपर बैठ कर पहरा दिया। मेरे साथ वो जिन्वी भी खड़ा था और उसने भी नहीं तुम लोगों को देखा। ये कैसा बात है कि तुम लोग इसे बताए बगैर ही इस बोट के अंदर चढ़ गए, ना उसने देखा ना मैंने। हम लीवोजी को देखते हैं जो कहता है कि तुम सब लोग ही बुद्धू हो, हम लोग कल रात को ही यहाँ पर आ गए थे। हाँ, लीडर बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी हम टांगलियांग ब्रदर को देखते हैं जो कहता है कि शाओसो ये चाहता था कि तुम्हें हम एक सरप्राइज दें और उसने हमें ये प्लान बताया कि हमें रात को ही यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो इसीलिए हम रात को ही यहाँ पर आ गए। लीवोजी भी कहता है हाँ, शाओसो यही चाहता था कि वो तुम्हें एक सरप्राइज दे सके। हाँ, ये बात उस लीडर को समझ नहीं आती, वो थोड़ा इस बात से एग्री नहीं कर रहा होता और उसे कुछ शक पड़ ही रहा होता है। जहाँ लिटिल फिजिशियन को देखते हैं जो उस लीडर से कहती है कि लीडर हमें लेट हो गया है, क्या आप हमें अभी रूम्स दिखा देंगे ताकि हम कुछ देर रेस्ट कर लें। लीडर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 प्रीमियम रूम्स बच गए हैं, बाकी सारे बुक हैं जिनमें मेरे गार्ड्स, मेरे सर्वेंट्स और बहुत से लोग हैं। अगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम उन प्रीमियम रूम्स में रहो क्योंकि तुम्हारा स्टेटस और स्टैंडर्ड तुम लोग का बहुत ही ज्यादा हाई है, तो ये चाहता था कि तुम्हें मैं किसी लग्जरी रूम में ठहराऊं, मगर अब मेरे पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें उसी में ही रोकना होगा। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। हम लीवोजी को देखते हैं जो कहता है कि हम तुम्हें क्या बोल सकते हैं। तभी टांगलियांग ब्रदर कहता है कि हम ऐसे सस्ते और चीप रूम्स में नहीं रुक सकते, हमारे लिए कोई अच्छा सा रूम और अच्छे से होटल का इंतजाम करना था तुम्हें। इनकी ये बहस चल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं लीडर अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है और कहता है कि इन सब के लिए खाने का इंतजाम करो। तभी हम देखते हैं एक टेबल पर सभी बैठ जाते हैं और वहीं पर ही इन सब लोगों को फूड सर्व किया जा रहा होता है लीडर की तरफ से। और तभी सीन चेंज हो जाता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां एक बहुत बड़े समंदर में एक लुटेरों की शिप घूम रही होती है। जहां हम देखते हैं वो लुटेरे कुछ पर्सन्स को पकड़कर उस बोट पर मार रहे होते हैं और उन मार कर समंदर में फेंक देते हैं। जहां हम देखते हैं कि वहां पर डार्क रिवर का लीडर घूम रहा होता है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये डार्क रिवर का लोगों ने अभी तक इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है, तो अभी तक टांगलियांग और उसके ग्रुप की ओर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं डार्क रिवर का लीडर घूम ही रहा होता है, जहां उसको एक बंदा पकड़ लेता है। भी उसका एक डिसाइफर आ जाता है जो डार्क रिवर का डिसाइफर होता है, वो घूमकर उसको मार देता है। जहां डार्क रिवर का लीडर कहता है कि मेरी स्वॉर्ड इसलिए नहीं है कि मैं इन छिचोरे पर्सन्स को मारूं, जल्दी से उन मेन शिप को ढूंढो, हमें जल्दी से उस टापू पर पहुंचना होगा और उन सबको ही उनके पहुंचने से पहले मार देना है। तभी हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शाओसो अकेला टेबल पर बैठकर कुछ खा रहा होता है, जहां वो सोचता है कि बस अब मुझे भी सोने चले जाना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि शाओसो भी वहां से उठकर चले जाता है। तभी हमें टांगलियांग को दिखाया जाता है जो वहीं पर सो रहा होता है और कुछ सोच ही रहा होता है, और शाओसो भी वहीं पर खड़ा अपने पास एक गधे के साथ सो रहा होता है, जहां पर वो सोते सोते गधे को घास खिला रहा होता है और उस गधे से पूछता है कि तुम्हें कभी कोई लड़की याद आती है या नहीं। मुझे वो लड़की बहुत ही ज्यादा याद आती है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वहीं पर ही हमें मेसी को दिखाया जाता है जो एक शिप के किनारे पर आकर सोच रही होती है कि मैं शाओसो से अब कैसे मिलूंगी, वो तो मुझसे अब काफी ज्यादा दूर हो चुका है। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही अटलस आ जाता है और कहता है कि मेसी मुझे पता है कि तुम अब किसे याद कर रही हो, तुम्हें उसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें उसकी आदत लग गई तो तुम उसके बिना रह भी नहीं पाओगी। और ये कहते ही हम देखते हैं अटलस वहाँ से चला जाता है, जहाँ मेसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और अटलस से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ट्रिक करने की, मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ, मैं चाहूँ शाओसो को पसंद करूँ या उससे शादी करूँ। ये कहते ही वो अटलस पर अटैक कर देती है और अटलस उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर देता है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। अभी मेसी गुस्से में आती है और अटलस से कहती है कि पागल से मंक, अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो आओ मेरे साथ फाइट करो, इतना भाग क्यों रहे हो, आओ ना फाइट करके देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जहाँ अटलस कहता है कि मैं तुम जैसी बेवकूफ पर अपना हाथ ही नहीं उठाना चाहता। जहाँ हम देखते हैं मेसी उस पर बहुत सारे अटैक करती है और अटलस
उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज करता जाता है, मगर मेसी अपने अटैक से बाज नहीं आती। वो बार बार अटैक करती जाती है, जहाँ हार्टलेस उसकी वो एरो को पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस करो, और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ मेसी भी उसके पीछे भागती है। तभी हम देखते हैं अंदर रियो जी बैठी होती है, जो कहती है कि ये दोनों फिर से फाइट करना शुरू हो गए। वो ये कह ही रही होती है कि हार्टलेस फिर से रूम के अंदर इंटर हो जाता है, और यहीं पर ही मेसी भी उसके पीछे आ जाती है और मिस रियो से कहती है कि मिस रियो आप मेरा साथ दें इस हार्टलेस, इस बेवकूफ मंक को मारने के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि हार्टलेस एक टेबल को उठाता है और वहीं पर बैठ जाता है और मिस रियो से कहता है कि ये पागल हो गई है। अभी हार्टलेस वहाँ पर चेयर उठाकर बैठता है और मिस रियो से पूछता है कि मैंने आपसे कुछ बात की थी लीवो जी के बारे में। जहाँ हम देखते हैं वो हार्टलेस फिर से उससे वही सवाल पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें लीवो जी पसंद है। जहाँ हम देखते हैं रियो जी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगती है और कहती है हार्टलेस तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम सही में मेसी मार रही है, तुम ऐसी उल्टी सीधी क्यों बातें कर रहे हो। मेरा क्या काम है उस लीवो जी से, चाहे वो जो भी करे, और मुझे वो क्यों पसंद होगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना हार्टलेस। हाँ, हार्टलेस कहता है कि रियो तुम्हारी शक्ल से ही पता चल जाता है, जब भी मैं उस फूल का नाम लेता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्माइल और ब्लश करने लग जाती हो। लियो जी कहती है कि अब ऐसी भी बात नहीं। अभी वहाँ पर एक और लड़की बैठी होती है जो वहाँ की प्रिंसेस होती है। तभी वो प्रिंसेस वहाँ से खाने के लिए कुछ उठा ही रही होती है, मगर हार्टलेस हाथ लगाकर पहले ही उस प्रिंसेस से उठा लेता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाने दो। तभी हम देखते हैं रियो जी एक बुक को पढ़ रही होती है। हार्टलेस पूछता है कि रियो ये कौन सी बुक है, जहाँ रियो जी उसे बताती है कि ये शाओ सो यिंग ने एक बुक लिखी थी बहुत ही अरसे से, ये मेरे पास है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एक्शन वाली बुक है। हाँ, रियो को फिर से हार्टलेस चिढ़ाने लगता है और कहता है कि सच सच बताओ कि लियो जी तुम्हें पसंद है या नहीं। जहाँ उस प्रिंसेस को देखते हैं जो ऊपर आ जाती है हार्टलेस के और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, मैं अगर इतना ही इसे तंग करने का शौक है तो आओ पहले मुझसे फाइट कर लो, देखते हैं कि कौन फाइट में जीतता है। उनको बुली करना बंद करो। जहाँ हार्टलेस को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है कि मैं खाली तुम लोगों की ब्रेवनेस चेक कर रहा था और तुम लोगों का कंट्रोल चेक कर रहा था कि तुम लोग कितने ब्रेवनेस हो और तुम लोगों में कितना कंट्रोल है, और अगर तुम लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही है तो मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। तभी हम देखते हैं ऐसी कहती है कि नहीं, ऐसे ही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना बदला लेकर ही तुम्हें छोड़ूंगी। तभी मेसी अपने डॉग को एक ऑर्डर देती है और कहती है कि जाओ इस सफेद कपड़े वाले मंक को बाइट करके आओ। जहाँ हम देखते हैं कि मेसी का डॉग जाता है और उस हार्टलेस को बाइट कर देता है। जहाँ हार्टलेस उसे बहुत ज्यादा डॉज करने की कोशिश करता है, मगर वहीं पर ही मेसी अपना एरो को भी हार्टलेस की ओर फेंक देती है। जहाँ हार्टलेस पीछे मुड़ता है और उस डोर को बंद कर देता है और वो एरो हार्टलेस की आंख में घुसने से बच जाता है। जहाँ हार्टलेस कहता है कि उफ मैं बच गया। तभी हम देखते हैं उस लिटिल डॉग को जो उसने हार्टलेस के पैर पर अभी तक बाइट किया हुआ था। तभी हम हार्टलेस को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है और कहता है कि इनको अब कौन समझाएगा, और तुम लिटिल डॉग मेरे पैर पर बाइट करते रहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और तभी हार्टलेस कहता है कि अब टाइम हुआ जाता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल लूं, सभी फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाए, अभी हमें चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं हार्टलेस और वो डॉग समंदर के ऊपर छलांग मार देते हैं। जहाँ हार्टलेस उस समंदर के ऊपर तैर रहा होता है, यो डॉगी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये हार्टलेस कैसे इस समंदर के ऊपर भाग रहा है। जहाँ मेसी भी उसे देखने आ जाती है और ये सब वहीं पर चल ही रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे लगता है, जिसमें उन क्लैन वालों की जिनका नाम डार्क रिवर है और इन लीवो जी वालों की उनके साथ फाइट होगी और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फाइट होगी। तो काइंडली इसके बाद वाली वीडियो के लिए अपने बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको जल्दी से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।